अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर नाश्ता हमने बना लिया और कर लिया, और उसके बाद जो है वो मैं पिंक टी बना रही थी। तो पिंक टी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो दूध ऐड किया है बर्तन में, और उसके बाद जो है वो मैं इसमें ये इंस्टेंट वाली पिंक टी जो है उसका मसाला ऐड करूँगी। तो ये मैं एक मॉल से मैंने लिया था, और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल इस तरह की ये पिंक टी बनती है जैसे हम शादियों वगैरह पे पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा इसका फ्लेवर होता है। तो ये मैं लाई तो थी सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए कि अगर ये मुझे अच्छी लगी तो मैं फिर और लेकर आऊँगी। तो अब मेरा चक्कर लगेगा तो मैं ये और लेकर आऊँगी। ये बहुत ही अच्छी पिंक टी बनती है इसमें। बस इसमें बनाने के लिए आपको ख़ालिस दूध इस्तेमाल करना है। तो चाय मैंने चूल्हे पर रख दी, और अब मैं 3 पिस्ते और 1 बादाम जो है वो इसका अच्छे से इसको पीस लूँगी बारीक करके, ताकि ये फिर बाद में चाय के ऊपर डालें तो फिर ही उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल वो शादियों वाली चाय वाला आता है। तो चाय पीने के बाद मुझे करनी है तैयारी, क्योंकि आज हमें आउट ऑफ सिटी जाना है। तो मेरी कज़न है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, उनका नया घर बना है, तो वहाँ उन्होंने हमें बुलाया है। तो काफ़ी लंबा सफ़र हमें करना है, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी ये चाय जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि वक्त कम है और हमें वापसी भी आज ही करनी है। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी मैं अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि उन्होंने रात को हमें फ़ोन किया था तो मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई। तो मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हमें सफ़र के लिए भी निकलना है। तो यहाँ पर टी तो बन चुकी, और इसको अब मैं पहले कप में डालूँगी। पहले ही मैंने अच्छा ख़ासा जो है वो दूध ज़ाया कर दिया था चाय बनाते वक़्त। तो अब मैं बड़े एहतियात के साथ चाय जो है वो कप में डाल रही हूँ। सर्दियों के मौसम की मुझे बस एक ही ख़ामी समझ में आती है, और वो ये है कि सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। हम कोई काम नहीं कर पाते, एक ही काम कर रहे होते हैं, और उसी काम में को करने में पूरा दिन गुजर जाता है। और आज मेरे सर पे ये बहुत ज़्यादा टेंशन सवार है कि हमें इतना लंबा सफ़र करना है, और फिर मगरिब से पहले पहले हमें घर में भी होना है। तो खाना वगैरह जो है वो तैयार है तकरीबन। आटा मैंने सुबह गूँध लिया था, और सालन जो है वो मैंने नहीं बनाया। कल जो मैंने आलू मटर का सालन बनाया था वही हम आज शाम को खाएँगे। मैंने फ़िश रखी हुई है मसाला लगाकर, तो जब हम आएँगे तो बस मैंने वो फ़िश ही फ्राई करनी है, और इसके अलावा मुझे कोई ख़ास काम नहीं होना। तो होता यूँ है कि अगर हमने कहीं सफ़र पे भी जाना हो तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं सफ़र से थकी होती हूँ, तो आके मैं खाना कैसे बनाऊँ? तो ख़ैर जी, यहाँ पर चाय मैंने पी ली, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए, और फिर हम घर से चल पड़े। और यहाँ पर हमारा गुज़र हुआ दरियाए रावी से, तो मैंने सोचा आपके लिए एक छोटा सा क्लिप बनाऊँ। तो ये दरियाए रावी के साथ जो फसलें हैं ये वो हैं, और ये दरियाए रावी पीछे आपको वो नज़र आ रहा है, लेकिन आजकल दरिया में बिल्कुल पानी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जबकि गर्मियों में जब यहाँ से गुज़रते हैं तो यहाँ पर दरिया जो होता है वो फुल पानी से भरा होता है। और पहला जो क्लिप मैंने दरियाए रावी का शेयर किया, वो हम लोग जब सुबह जा रहे थे तो तब का व्यू है, और ये वापसी का व्यू है जब शाम को हम वहाँ से वापसी आ रहे थे, तो तब का ये व्यू है। और इस टाइम धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी।
का वक्त था जब हम घर आए, तो फिर जल्दी से मैं फ़्रेश हुई और फ़्रेश होने के बाद मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि हमें काफ़ी भूख लग रही थी। तो मैं अब फ़िश फ्राई करने लगी हूँ और साथ में मैं आलू मटर वाला सालन जो है ये गरम कर रही हूँ। रोटियाँ मैंने बना ली हैं। तो यहाँ मैंने फ़िश फ्राई करना शुरू कर दी और फ़िश को मैं 2 बार फ्राई करती हूँ क्योंकि इसको क्रिस्पी करने के लिए 2 बार फ्राई करना ज़रूरी होता है। एक बार तो मैं इसको बस लाइट ब्राउन करके निकाल लूँगी और फिर जब ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी तो फिर दोबारा इसको फ्राई करूँगी। तो इस तरह से करने से फ़िश बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी फ़िश को मैंने एक बार तो फ्राई कर लिया। अब इसे थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा से फ्राई करूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।